नमस्कार, सुप्रभात। द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स के मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा कार्यक्रम में आपका एक बार पुनः स्वागत है। मैं डॉक्टर अर्चना रॉय फिर से उपस्थित हूँ अपनी कक्षा में हिंदी कविता की आखिरी कविता के साथ गांव का घर शीर्षक कविता। इसके पहले जो हम लोग वीडियो में देखे थे तो इसके ऊपर के पार्ट को देखे थे, अब नीचे बाकी बचे पार्ट को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। कविता की लाइंस आप लोग किताब में देख लीजिएगा। इस प्रकार है, देखिए। गांव का वह घर अपना गांव खो चुका है, पंचायती राज में जैसे खो गए पंच परमेश्वर। बिजली बत्ती आ गई कब की, बनी रहने से अधिक गई रहने वाली। अब के बिटौआ के दहेज में टीवी भी, लालटेने हैं अब भी दिन रात आलों में कैलेंडर से ढकी। कह रहे हैं कि गांव का घर, गांव में जो घर था वो अपना गांव ही खो गया, अर्थात अपना जो स्थिति था वो खो गया। कैसे खो गया? जैसे पंचायती राज जब से लागू हुआ तब जो प्राचीन पंच परमेश्वर आपने पढ़ा होगा पिछले कक्षा में कि पंचायती करके किसी भी झगड़ा का निपटारा किया करते थे, किसी भी तरह के मतभेद का निपटारा करते थे। तो जब से पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई तो उसमें पंच परमेश्वर और पंचों की जो प्रथा है वह समाप्त हो गई। तो कह रहे हैं कि अब गांव में आ गई क्या बिजली बत्ती। कैसी बिजली बत्ती आ गई, लेकिन नहीं रहने वाली बिजली बत्ती आ गई। अब किसी की शादी होती है तो क्या मिलता है? टीवी मिलता है, लालटेनें भी मिलती है। तो बिजली के आ जाने से लालटेन बेकार हो गया और कैलेंडर के ऊपर लटकाने की एक शो पीस बन गया, एक दिखावे की वस्तु बन गई। तो इसमें ये कवि कहते हैं और कहते हैं कि बिजली आई भी तो ऐसे आई जैसे नहीं आई हो। रात उजाले से अधिक अंधेरा उगलती, अंधेरे में छोड़ दिए जाने के भाव से भरती। इसमें मैं बोली कि इसमें रोष, गुस्सा प्रकट कर रहे हैं कवि। कह रहे हैं कि रात में अब जो लालटेन से उजाला हुआ करता था अब वो उजाला नहीं होता, वो ज्यादा अंधेरा करने लगी है और अंधेरे में छोड़ दिए जाने के भाव से भरती। और उसको डर हो रहा है कि मैं हमेशा हमेशा के लिए अंधेरे में विलीन हो जाऊंगी। किसको डर लग रहा है? तो लालटेन को। जबकि चकाचौंध रोशनी में मदमस्त आर्केस्ट्रा बज रहा है कहीं दूर, बहुत दूर पट भिरकाए। इसमें कह रहा है कि जो शहर है उसमें चकाचौंध रोशनी है और चूंकि बिजली वहां पे है तो वहां पे आर्केस्ट्रा बज रहा है और अपना दरवाजा भिरकाए का मतलब क्या? सटा हुआ कि आवाज आ भी रही है, नहीं भी आ रही है और दूर से उसके होने का हम अनुमान लगाते हैं कि ये हो रहा है घटना कहीं दूर। कि आवाज भी आती नहीं यहाँ तक, ना आवाज की रोशनी ना रोशनी की आवाज। कह रहे हैं कि आवाज यहाँ तक नहीं आती, ना आवाज की रोशनी यहाँ पहुँचती है और न ही रोशनी की आवाज गाँव तक पहुँचती है शहरों से। होरी चैती बिरहा अल्लाह गूंगे लोक गीतों की जन्मभूमि में भटकता है एक शोक गीत, अनगाया अनसुना आकाश और अंधेरे को काटते। कह रहे हैं कि प्राचीन काल में गाँव में, पुराने जमाने में क्या होता था, लोग सुबह में उठते थे तो प्राती गाते थे और उसके बाद होरी गाते थे, बिरहा होता था, अल्लाह होता था। ये सब गाना है, गाने का प्रकार है। तो ये सब लोग गाया करते थे। पर अब क्या हो गया? ये सब एक शोक गीत की तरह हो गया, अर्थात कभी नहीं गाया जाने वाला गीत की तरह हो गया। और आकाश और अंधेरे को काटते हुए जो गीत है वो क्या हो गया? आकाश और अंधेरे को काटते हुए जो आनंद, हर्ष और उल्लास का एक वातावरण था अब वह शोक गीत में प्रकट हो गया, अर्थात कभी कभी सुनाई देता है। 10 कोस दूर शहर से आने वाला सर्कस का प्रकाश, बुलौआ तो कब का मर चुका है। पुराने जमाने में शहरों से सर्कस वाला आता था गांव में दिखाने के लिए, अब वो भी क्या हो गया? विलुप्त हो गया, नहीं आने लगा, क्योंकि अब गांव शहरों में सिनेमा घर, ऑर्केस्ट्रा, इन सब चीजों का चलन बढ़ गया तो सर्कस तो अपने आप खत्म हो जाएगा। कि जैसे गिर गया हो गजदंतों को गवाकर कोई हाथी, रेते गए उन दांत की जरा सी धवल धूल पर छीज रहे जंगल में। हाथी का शब्द का इस्तेमाल यहाँ पे रूपक के रूप में किया गया है। जिस प्रकार की कवि ने कहा है कि जिस प्रकार की हाथी के दांत के लोभ में
जो लोग होते हैं, जो व्यापारी होते हैं, वो हाथी को क्या करते हैं, दांत तोड़ लेते हैं और उसको मरने के लिए छोड़ देते हैं। ठीक इसी प्रकार गांव का जो लोक संस्कृति है उसका हनन करते हैं कुछ स्वार्थी लोग। अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए उस संस्कृति को क्या करते हैं, हाथी दांत की तरह तोड़कर अलग कर देते हैं और गांव को फिर अपने अस्तित्व मिटाने के लिए या मिटे हुए अस्तित्व के साथ छोड़ देते हैं। लीलने वाले मुख खोले शहर में बुलाते हैं बस, अदालतों और अस्पतालों के फैले फैले भी रूंधते गंधाते अमित्र परिसर की जिन बुलावाओं से गांव के घर की रीढ़ झुरझुराती है। इसमें कहा गया है कि जो शहरीकरण है या शहर में जो अस्पताल है, अदालत है, जहाँ पे क्या होता है, ग्रामीण जन का, ग्रामीण व्यक्ति का शोषण होता है। आप अदालत में चले जाइए, पता नहीं जो भी इस चक्कर में पड़ता है बर्बाद हो जाता है, उसका सारा कुछ बेचना पड़ जाता है और अदालतें जो है वो शोषण कर लिया करती है ग्रामीण जन का। उसी तरह से यदि आपको अस्पताल का चक्कर पड़ गया तो अस्पताल भी क्या करता है, उसी तरह से लोगों के आर्थिक स्थिति का, शारीरिक और मानसिक स्थिति का शोषण करता है ना। इसलिए ये कहा गया है इसमें कि गांव को लीलने के लिए, निगल जाने के लिए शहर जो है वह अब भी मुंह फैलाए हुए खड़ा है और इस तरह से मतलब निगलने के लिए, लीलने के लिए तैयार है कि गांव का जो कहेंगे आपकी रीढ़ की जो हड्डी होती है वह हड्डी अब मुड़क गया है, टूट गया है, झुरझुरा गया है। अर्थात गांव जो है हड्डी टूट जाने के बाद लोग अपंग हो जाते हैं, शारीरिक संरचना बिगड़ जाती है। तो अस्पताल और अदालतें ऐसा काम करती है कि ग्रामीण जो संस्कृति है, गांव का घर जो है उसकी हड्डी टूट जाती है, मुड़ जाती है और गांव जो होता है वह अपंग हो जाता है। तो आपने देखा किस तरह से लोक संस्कृति के विलुप्त होने पे, ग्रामीण सभ्यता और संस्कृति के विलुप्त होने पर कवि ने बहुत ही क्षोभ और रोष मिश्रित व्यंग भरे शब्दों का चयन किया है इस कविता के लिए। तो आशा करती हूँ कि कविता आपको समझ में आई होगी। फिर अगले जो वीडियो होगा वहाँ से हम लोग गद्य पाठ में चलेंगे। काव्य खंड जो है वो आज समाप्त होता है। अब हम लोग गद्य खंड के लिए अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।